तो कैसे हो बच्चों। आज हम 2025 के काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेई मेंस में आए थे जनवरी और अप्रैल दोनों की शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन हमको अवेलेबल हुए हैं हम सबको डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पे से चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई? अपना पहला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल था, उसको कितने एंगल पे 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करा गया है, कितनी स्पीड के साथ? 60 मीटर पर सेकंड के साथ। अब हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन पहले सेकंड में अगर कितनी है एच नोट, और आखिरी सेकंड में कितनी है जो बिफोर रीचेज द मैक्सिमम हाइट h1 है, तो अपने को किसका रेशो बताना है? एच नोट और h1 का रेशो बताना है। सिंपल सा बात है, पहले मुझे ये बता दो कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी? 60 साइन 30 कितनी आती वैल्यू? 30 मीटर पर सेकंड। तो अपना सिनेरियो क्या भाई y डायरेक्शन में? y डायरेक्शन का सिनेरियो यही है कि पहले उसकी वेलोसिटी y में कितनी थी? 30। एक सेकंड बाद वेलोसिटी y में होगी 20, फिर कितनी? 10, और फिर कितनी? 0। तो अगर किसी को ध्यान हो, 0 से 10 5 मीटर, 10 से 20 15 मीटर, 20 से 30 25 मीटर। तो ऊपर जाने के पहले सेकंड में अपने को एच नोट की वैल्यू कितनी मिलेगी? अपने को मिलेगी 25, और h1 की वैल्यू मिलेगी कितनी? 5। तो एच नोट बाय h1 का तुम रेशियो निकालते, आंसर कितना मिलता तुमको? 5। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बॉल थी, मास इतना है, इतनी वेलोसिटी से, कितने एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे। अपने को क्या बताना है? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। तो अपने को काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज बताना है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी भाई? यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है E कोस स्क्वायर थीटा, और इधर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी अगर है E, तो कितने का डिक्रीज आया? डिक्रीज पे अगर मैं बात करूं, चेक करो, E1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सही है बात? तो अपने को यही बताना है। तो कितना आती है वैल्यू? E, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस स्क्वायर 60 हो गया 1/4। तो डिक्रीज आया 3E/4 का। तुम यहां से E की वैल्यू पुट कर दो, 1/2, मास कितना? 100/1000, वेलोसिटी कितनी? 20 का स्क्वायर। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2, 4 से 5। तुम्हारे पास 3E/4 की वैल्यू कितनी आती है भाई? वो तुम्हारे पास आती 15 जूल। तो इतनी एनर्जी का क्या हुआ है? तुमको लॉस हुआ है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुमको क्या दे रखा है भाई? मोशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। इन्होंने पूछा है 30.5 सेकंड में क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। तो पहले मुझे ये बताओ, इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना? ट्रेपीजियम का एरिया 1/2, बेस है 2, एक साइड है 200 और एक साइड है 400। तो इतने का तो डिस्टेंस आ जाएगा 600। ठीक। इन्होंने बोला है अपने को क्या बताना है? अपने को बताना है डिस्टेंस जो कितने में ट्रेवल हुआ है पहले 30.5 सेकेंड में। मुझे इतने तक की कुछ वैल्यू बतानी है। सही है बात? यहां तक की वैल्यू। तो ये बताओ, अगर 30.5 माइनस 2 कितना हो जाता है भाई? 28.5 में कितनी स्पीड से चला? 400। तो वैल्यू कितनी आती है इसकी? 0। 28.5 इंटू 400 जब तुम करते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती है भाई? 28.5 इंटू 400, तुम्हारे पास वैल्यू आती 114,000.0। तो जब तुम टोटल ऐड करते 11400 प्लस 600, वैल्यू कितनी आती? 12,000। तो कितने किलोमीटर भाई? 12 किलोमीटर तुम्हारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन भाई, 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करा गया है। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है? E कोस स्क्वायर थीटा,
और कोस थीटा की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड और क्या बतानी है? वेलोसिटी। तो v को कितना लिख सकते हो? 10t i कैप माइनस 5 j कैप। तो 2 सेकंड में 20 i कैप माइनस 5 j कैप ये लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड कितना आता है भाई? 200 का स्क्वायर 400 प्लस 25। तुमको ये वैल्यू मिल जाती है भाई। कितनी आती वैल्यू? तुम्हारे पास वैल्यू आती 425 का रूट। तो 425 को क्या लिख सकते हो भाई? अगर तुम जरा ध्यान से चेक करो, तुम v को ये लिख सकते हो कितना? 17 इंटू 25। तो 5√17। तो अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब अपने को क्या जानना है? एंगल। तो 10 माइनस 1 कितना भाई? -5/20। तो -5/20 कितना भाई? -1/4। 10 माइनस 1 किसके साथ? x के साथ। अब ध्यान से देखना, चलो मैं थोड़ी बात अलग करता हूं। ये मेरा y कंपोनेंट था 5, ये मेरा कौन सा कंपोनेंट? x वाला कितना? 20। तो y के साथ जो एंगल बन रहा है, y के साथ जो मेरा एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है भाई? लिख सकते हो 10 थीटा इक्वल टू 20/5 कितना? 4। तो मेरा जो थीटा निकल के आया वो निकल के आया 10 माइनस 1 4। कौन से के साथ? प्लस y के साथ कि माइनस y? माइनस y के साथ मेरा एंगल कितना? इतना निकल के आता है। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बताना है 0 से 4 में। तो ठीक है भाई, 0 से 4 का क्या निकाल दो? एरिया 1/2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस 2 कितना? 15। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ये नहीं आ रहा 15 आंसर? 6 60/2 कितना? सॉरी 30। अगला क्वेश्चन, ठीक। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? 2 प्रोजेक्टाइल थे, सेम इनिशियल स्पीड से फायर करा गया सेम पॉइंट के साथ। एक को 45 प्लस अल्फा, दूसरे को 45 माइनस अल्फा पे हॉरिजॉन्टल के साथ। अपने को क्या बताना है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट बताना है। तो h1/h2 सिंपली मैं ये कह सकता हूं साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा डिवाइड में साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। या नहीं कह सकते इस तरीके से, कहने को इस तरीके से तुम आराम से कह सकते हो। अब अपना काम है इसको सिंप्लीफाई करना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज बताते हो, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो भाई? फॉर्मूला लगाओगे 1/√2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 1/√2। नीचे भाई 1/√2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा 1/√2। ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। चेक करोगे अल्टीमेटली कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका स्क्वायर बचेगा। और जब तुम स्क्वायर लोगे a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइड में 1 प्लस साइन 2 अल्फा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? मैक्सिमम स्पीड कितनी है बोट की? इतनी। अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाती है, रिवर की स्पीड कितनी है? इतनी। तो मैन है, इनने बोट थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, कितनी स्पीड के साथ? 10 मीटर पर सेकंड। तो अपने को रेंज ऑफ द बॉल बतानी है, जो बंदा कहां पर है, इतने पे। तो सुनना भाई,
तो बोट जा रही है आगे कितनी स्पीड के साथ? बोट जा रही थी आगे, बोट की कैपेसिटी है 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और बोट कहां जा रही है? डाउन स्ट्रीम, तो उसमें रिवर की वेलोसिटी भी और ऐड करो 9 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी 27 और 9 कितना भाई? 36। तो इतनी वेलोसिटी से हमारी बॉल कहां जा रही है? आगे। 36 मीन्स कितना? 10 मीटर पर सेकंड से हमारी सिनेरियो आगे जा रहा है। अब बंदे ने बॉल को क्या करा है? एक बॉल को ऊपर थ्रो करा है, कहां से? इस प्लेटफॉर्म से। कितनी स्पीड के साथ? 10 मीटर पर सेकंड के साथ। तो जो बॉल है उस पे एक स्पीड हॉरिजॉन्टल है और एक स्पीड वर्टिकल है, दोनों की वैल्यू कितनी है? 10। तो बॉल का पाथ कुछ ऐसे ही होएगा। अब बात यह है कि ये रेंज कितनी अपने को मिलेगी बॉल की, ये अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सिंपली 10t लिख दूं मैं, टाइम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना भाई? 2, y में कंपोनेंट 10 डिवाइड में g, टाइम आ गया 2, रेंज कितनी आ गई? 20 मीटर। 20 मीटर मीन्स कितना? 2000 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? दो कार थी P और Q, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। P की जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है और Q की एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट। तो सेम t0 पे दोनों कहां थे भाई? एक जगह पे थे। अगर मैं t0 की बात करूं, P और Q कहां थे? सेम जगह पे थे। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग अपने को बताना है जो दोनों के बीच हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना भाई? अगर मैं पहले की बात करूं, एक्सेलरेशन इतनी दे रखी है, तो उसके लिए अगर मैं वेलोसिटी निकालता, वेलोसिटी kt² प्लस c, ये लिखा जाता। डिस्प्लेसमेंट कितनी लिखी जाती है भाई? kt³ प्लस ct प्लस d। पहले के लिए डिस्प्लेसमेंट ये लिखी जाती। दूसरे के लिए अगर मैं बात करता, दूसरे के लिए अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखनी है ut प्लस 1/2 at²। Q के लिए ये लिखी जाती और P के लिए ये लिखी जाती, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है भाई? दोनों क्रॉस करना चालू करते हैं और t0 पे इन्होंने क्रॉस करा है। तो सुनना बात को, अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस पर बात करूं, SP माइनस SQ, कितना लिखा जा सकता है भाई? k/6 t³ प्लस ct प्लस d माइनस ut माइनस 1/2 at²। तो ये जो डिस्टेंस आया, डिफरेंस आया, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? t³ पे। एक तरीके से कैसी इक्वेशन है भाई? पोलिनोमियल इक्वेशन है थर्ड पावर की। तो कितने इसके रूट आने चाहिए? 3 रूट इसके आने चाहिए, सही है बात। तो इसलिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स? 3 इंक्लूडिंग 0। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक रिवर है जो वेस्ट से कहां जाती है? ईस्ट में। कितनी स्पीड के साथ? 9 किलोमीटर पर आवर के साथ। एक बोट है जिसकी कैपेसिटी कितनी है भाई? इतनी। क्रॉस द रिवर इन हाफ ए मिनट। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारी बोट है रिवर की डायरेक्शन से कितने एंगल पे? 150। तो वर्टिकल एंगल कितना? 60। कितनी स्पीड? 27 किलोमीटर पर आवर और उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। वो क्रॉस कर देती है कितने टाइम में? 30 मिनट में। सॉरी, हाफ ए मिनट मीन्स 1/2 ऑफ मिनट। अब 27 इंटू 5/18 करते अगर तुम, 2 इधर कितना? 3, तुमको वेलोसिटी कितनी मिलती? 15/2 मीटर पर सेकंड। वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो उधर कौन सा कंपोनेंट भाई? 15/2 cos 60 कितनी आती वैल्यू?
15/4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगता, आधे मिनट का मीन्स 30 सेकंड। तो कर दो भाई, अपने को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए क्या कर देते, वेलोसिटी इंटू टाइम, 15/4 इंटू 30 कितना, 225/2। 225/2 कितना, 112.5। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है भाई, बंदा मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, एक्स डिस्टेंस कितनी v1 के साथ, और अगला 3x/2 कितने के साथ, v2 के साथ। एवरेज कितनी है, 50/7। तो ठीक है, तो अगर मुझे v एवरेज पर बात करनी होती, 50/7 लिख सकता हूं, पहला x फिर 3/2x। तो पहला x कितनी वेलोसिटी से, 5 से, बचा 3/2x कितनी वेलोसिटी से, v2 से। जब तुम बात करते ऊपर बचता 5x/2 और नीचे तुम क्या लिख सकते हो भाई, नीचे तुम ये लिख सकते हो, x कॉमन आ गया, 1/5 प्लस 3/2v2। तो x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचता, तुम्हारे पास बचता 10/7 किसके बराबर, इधर बचता है 2, इधर कितना बचता है भाई, 1/5 प्लस 3/2v2। ये तुम्हारे पास बचता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, यहां से कितना, 1/5 प्लस 3/2v2 को तुम कितना लिख सकते हो, 7/20। तो 3/2v2 कितना आ गया तुम्हारे पास, 3/20 आ जाएगा। तो जब तुम वहां से चेक करोगे, v2 कितना आ गया भाई, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, बंदा ट्रेवल करता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है, कहां से कहां तक का, ए से बी, बी से ए और ए से बी। तो उसने एक सर्कल तो कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद यहां तक पहुंचा है, सही है बात। तो डिस्टेंस तो चला है 3πr और डिस्प्लेसमेंट है 2r। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन डायरेक्शनल मोशन। अब वन डायरेक्शनल मोशन का मतलब क्या भाई, या तो आगे जाएगा या फिर कहां जाएगा भाई, पीछे जाएगा। अब ध्यान से देखना, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं है पॉसिबल, ठीक। फेज इन्होंने बोला है क्या भाई, ये ग्राफ किसके साथ है, फेज और टाइम के साथ। अगर हम इस ग्राफ और दूसरा ग्राफ किसके साथ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ। चौथा ग्राफ अपना है डिस्टेंस और किसके बीच, टाइम के बीच। जरा इन ग्राफ पे ध्यान देना, अपना डिस्टेंस टाइम के साथ लगातार बढ़ रहा है, तो ये चीज भी पॉसिबल है भाई। अगर हम बात करें, है ना, 1D मोशन है, अगर बंदा रुका तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, नहीं तो हमारा डिस्टेंस लगातार अगर चल रहा है तो बढ़ता जाएगा, ठीक। फिर बचा कौन सा भाई, दूसरा। दूसरे में अगर हम बात करें वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब 1D का मोशन देखो, जरा ध्यान से देखना, ये अगर बंदा कहां पर था, मीन पे वेलोसिटी ज्यादा, बंदा चला गया एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0। ये तो एसएचएम वाला पार्ट है, ये किसका है, ये एसएचएम का पार्ट है। और ये फेज के साथ, ये फेज अगर मैं टाइम के साथ बात करूं, ये भी एक तरीके से किस पर बात है, ये भी एसएचएम पर बात है, ये भी 1D है, ये भी 1D है, और ये भी एक तरीके से क्या है, डी वाला पार्ट 1D। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल कहां से मेजर करा गया है, वर्टिकल एक्सिस से, जो कि कितना है अपने पास 5। मैक्सिमम हाइट जो बंदा अटेन कर सकता है वो कितनी है, HM। तो HM का फंक्शन अपने को बताना है किसके साथ, फाई के साथ।
हम जब भी बात करा करते थे, हम एंगल कहां से लिया करते थे भाई? हॉरिजॉन्टल से। तो एक बार वर्टिकल से एंगल लेकर देख लो, तो y में कौन सा कंपोनेंट आएगा? u cos फाई आएगा y का कंपोनेंट। तो हाइट को क्या लिख सकते हो? u स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई बाय 2g। और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस फाई की वैल्यू होती है कितनी? 0। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन अपने पास। क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है कितने टाइम्स है भाई? 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है। क्लियर यहां तक बात? और हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरीके से दे रखी है? इस तरीके से। अपने को क्या बताना है? n। तो हाइट कितने टाइम्स है भाई? 3h अपने को r दे रखा है। तो जब तुम यहां से बात करते 3h, 3u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड में कितना? 2g किसके बराबर? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में कितना? g। तो यहां से g कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। जरा ध्यान देना, tan थीटा को क्या लिख सकते हो? 4/3। मीन्स थीटा कितना आ गया तुम्हारे पास? थीटा आ गया 53 डिग्री। क्लियर यहां तक बात? तो फिर तुम आगे अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। रेंज को तुम क्या लिख सकते हो? रेंज को लिख सकते हो u स्क्वायर 2 साइन 53 कितना होता है भाई? 4/5 कोस 53 3/5 डिवाइड में g। चेक करो, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 u स्क्वायर बाय 25g। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपने पास। पार्टिकल किस डायरेक्शन में x और डिस्प्लेसमेंट इसके टाइम के साथ वेरी करके दे रखी है, ये उसकी इक्वेशन है। अपने को क्या बताना है? कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो ये बताओ, यहां से वेलोसिटी को लिख सकते हो 2c0t प्लस 2ct-2 और एक्सेलरेशन को 2c0 प्लस 2c, ये लिख सकते हो भाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल तो अपने पास सिंपली कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? डी ऑप्शन आ गया। तो भाई साहब अपना क्वेश्चन है 0 से 3 सेकंड में। ये बताओ 3 सेकंड में बंदे की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 0 से 5। 5/3 करते कोई ऑप्शन मैच नहीं होता। 3 से 5 बंदे की डिस्प्लेसमेंट कहां है भाई? 5, कोई चेंज नहीं है, तो सही है बात। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है 2 पे। 2 पे ये बताओ स्लोप कितना? चेक करो, 5/1 स्लोप 5 ही आ जाएगा, ये ऑप्शन भी सही है। एवरेज वेलोसिटी 5 से 7, 5 से 7 में टोटल डिस्प्लेसमेंट है 5/2 और 6.5 पे अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस, तो ये बराबर नहीं है। एवरेज वेलोसिटी 0 से 9, डिस्प्लेसमेंट 0 तो 0। कौन सा ऑप्शन भाई? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन वापस से देखो, पुराना क्वेश्चन है भाई। इन्होंने क्या पूछा? रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। वहां पे हाइट पर बात करी थी, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट पे बात कर दी है। t1/t2 कितना लिख सकते हो? साइन 45 प्लस अल्फा डिवाइड में साइन 45 माइनस अल्फा। क्या लिख सकते हो? कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइड में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। कोस से डिवाइड कर दो, 1 प्लस टेन अल्फा डिवाइड में 1 माइनस टेन अल्फा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, एक हेलीकॉप्टर था जो कैसे फ्लाई करता है? हॉरिजॉन्टल। कितनी हाइट पे? 2 किलोमीटर की हाइट पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है। ऑब्जेक्ट
ग्राउंड को हिट करता है कितने सेकंड बाद? 20 सेकंड बाद। तो यहां पे उसने क्या करा? ड्रॉप। अब ड्रॉप करा तो लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होएगी। कितनी होएगी? 360 इंटू 5/18 20/100। तो उसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। जब वो यहां पे पहुंचा होएगा उसकी आगे वेलोसिटी भी 100 है, नीचे वेलोसिटी भी कितनी है उसकी? नीचे आगे वाली अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूं तो सिंपल सी बात है भाई, v को क्या कर दो? v/g को टाइम लिख सकते हो। तो v कितना आता? 200। उसकी y में वेलोसिटी कितनी आती है भाई? 200 आती है। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आता y में? 1/2 10 इंटू 400 कितना? 2000। तो 2000 मीटर उसने कहां ट्रेवल करा भाई? y में 2 किलोमीटर। x में कितना ट्रेवल करा? अगर मुझे x में निकालना है, x में वेलोसिटी कितनी थी भाई? 100। कितने टाइम के लिए? 20 के लिए। तो यहां भी कितना ट्रेवल करता है भाई? 20 इंटू 100 2000 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आती 2√2। कौन सा ऑप्शन? डी, 2√2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन अपने पास 2025 का ही है। दो बॉल मास सेम, वेलोसिटी सेम, अलग अलग एंगल पे, मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल 1 इज 8 टाइम्स हाइयर। तो h1/h2 कितना है अपने को? 8 दे रखा है। वेलोसिटी दोनों की सेम है, बस एंगल का फर्क है। sin² θ1 डिवाइड में sin² θ2। तो इन्होंने बोला किसका रेशो बताओ भाई? T1/T2। अब T1/T2 का रेशो क्या लिखा जाता है? sin θ1/sin θ2। तो इसका रूट कर दो, कितना आ गया? 2√2। तो हमने 2025 के भी सारे क्वेश्चन ट्राई कर दिए।